Hello, hello students. Myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Student of Standard 5th subject English. Students, now we will fill our English workbook. Okay, Unit 1 Boundless Nature. So open your workbook, English workbook. Okay. Unit 1 Boundless Nature. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. पैराग्राफ रीड करके उसके क्वेश्चंस आंसर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है. ओके, एक एक पैराग्राफ रीड करना है, आपको आंसर देना है. मैं यहाँ पैराग्राफ रीड नहीं कर रही हूँ, आपको रीड करना है. आप एक दो बार रीड करोगे तो आपको उसके अंदर से ही आंसर्स मिल जाएंगे. ओके, तो आपको मैंने यहाँ फिल किया है, जो आपको ध्यान से देख के अपनी वर्कबुक में फिल करना है. ओके, जो जैसा मैंने लिखा है वैसा अपनी वर्कबुक में लिखना है. फर्स्ट है, मैं यहाँ सिर्फ आंसर्स बोल रही हूँ. फर्स्ट इज़ द फर्स्ट डैश इज़ द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज. ऑरेंज का फर्स्ट होम कौन सा है? तो साउथ ईस्ट एशिया. ओके, साउथ ईस्ट एशिया. डी. ऑरेंज इज ग्रोवन इन द डैश पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वार्मर. ये रहा. ओके, चलो यहाँ क्वेश्चन है. वो न्यू अबाउट द ऑरेंज. किसने जाना ऑरेंज के बारे में? किसने जाना? वो न्यू अबाउट द ऑरेंज. तो किसने जाना न्यू अबाउट द ऑरेंज? देखो ये है ना क्वेश्चंस के अंदर का ही है. तो किसने? द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज. ओके, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स. द डैश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड. तो कौन सा इंटरनेशनल? ऑरेंज. ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स. द डैश एंड द डैश न्यू अबाउट द ऑरेंज. ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी है, क्वेश्चंस में है. ओके, ग्रीक्स एंड रोमन्स. ओके, 3 नंबर का पैराग्राफ से आपको ये पैराग्राफ एग्ज़ाम में ऐसा पैराग्राफ ही आएगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स वो सब दिया होगा. आपको पैराग्राफ कम से कम 2 to 3 टाइम्स रीड करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस. नेम द 3 काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस. ऑरेंजेस होते हैं लेकिन वो भी कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके. तो उसके नेम लिखना है. तो ये रहा, देखो 3 चीफ काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस आर. तो फर्स्ट कौन सा है? स्वीट और कॉमन ऑरेंज. स्वीट और कॉमन ऑरेंज. फिर सेकंड नंबर का द मंडरिन ऑरेंज. मंडरिन ऑरेंज एंड द शोर और बिटर ऑरेंज. ओके, 3 हो गए. व्हेन डज द ट्री बियर फ्रूट्स. When does the tree bear fruits? अब ट्री बियर्स फ्रूट कब? तो द ट्री बियर्स फ्रूट्स आफ्टर 3 years. आफ्टर 3 years. ये रहा. ओके, फिर ये फिलिंग द ब्लैंक से द डैश ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. कौन सा ऑरेंज होता है? तो स्वीट ऑरेंज, जो सबकी पहली पसंद होती है. ओके, स्वीट ऑरेंज. दूसरा फिलिंग द ब्लैंक से ये एमसीक्यू था. The tree bears fruits after 3 years. Okay. देख लीजिएगा. Okay, turn your page. Why is a kind of orange called blood orange? Why is a kind of orange called blood orange? एक ऑरेंज का प्रकार है जिसको ब्लड ऑरेंज भी कहा जाता है. क्यों उसको ब्लड ऑरेंज कहा जाता है? तो उसका आंसर है
अ काइंड ऑफ ऑरेंज इज, यहाँ से अ काइंड ऑफ ऑरेंज इज called blood orange because its pulp is deep red in color. Because its pulp is deep red in color. Second, where is the blood orange grown? Where is the blood orange grown? कहाँ भी ये blood orange कहाँ grow होते हैं? तो the blood orange is grown in the Mediterranean region. Okay. What is the temple orange? What is the temple orange? अब temple orange किसको बोला जाता है? तो the temple orange is a mixture of mandarin orange and sweet orange. जो टेम्पल ऑरेंज होते हैं ना, वो मंडरिन ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज होता है, उसका मिक्सचर होता है. ओके, तो द टेम्पल ऑरेंज इज अ मिक्सचर ऑफ मंडरिन ऑरेंज एंड स्वीट ऑरेंज. ओके, MCQs. द डैश ऑफ ब्लड ऑरेंज इज डीप रेड इन कलर. तो क्या होता है? तो पल्प. ओके, द पल्प ऑफ ब्लड ऑरेंज is deep red in color. Second, the dash is an orange with a thin loose skin. तो क्या आएगा? टेम्पल. फाइव नंबर का पैराग्राफ है, उसमें क्वेश्चन 1 है. वेयर इज द शोर ऑरेंज ग्रोन? शोर ऑरेंज जो होते हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं? वेयर इज द शोर ऑरेंज ग्रोन? तो द शोर ऑरेंज इज ग्रोन इन स्पेन. स्पेन में ये शोर ऑरेंज ज़्यादा होते हैं. ओके, तो द शोर ऑरेंज इज ग्रोन इन स्पेन. सेकंड, वाई इज द शोर ऑरेंज यूज्ड इन मर्मलेड? वाई इज द शोर ऑरेंज यूज्ड इन मर्मलेड? जो शोर खट्टे जो ऑरेंजेस होते हैं उसका यूज़ क्यों मर्मलेड बनाने में यूज़ होता है? क्यों? तो द शोर ऑरेंज इज यूज्ड इन मर्मलेड बिकॉज इट इज़ टू बिटर टू बी ईटन एज अ फ्रूट. क्योंकि वो फ्रूट की तरह खाने में बहुत कड़वा लगता है. यानी कड़वा इतना नहीं होता पर कोई खाता नहीं है ज़्यादातर. जैसे स्वीट ऑरेंज खाते हैं वैसे ये बिटर ऑरेंज, ये वाला ऑरेंज नहीं खाते. इसलिए इसका ज़्यादातर अचार, वो पिकल्स जिसको बोलते हैं, वो जाम है, ऑरेंज जाम, फिर कोई कुछ ऐसा जूस जो होता है वो सब बनाने में ज़्यादा यूज़ होता है. ओके, द शोर ऑरेंज इज यूज टू मेक मार्मलेड. ओके, 6 नंबर का पैराग्राफ. 6 नंबर का पैराग्राफ है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ऑरेंज अ क्लीन फ्रूट? अब ऑरेंज को क्यों क्लीन फ्रूट कहते हैं? हाँ, क्यों है ऑरेंज क्लीन फ्रूट क्यों है? तो द ऑरेंज इज अ क्लीन फ्रूट बिकॉज anyone who touches it only touches the outer covering. The orange is a clean fruit because anyone who touches it only touches the outer covering. Okay, what is the use of the thick skin? ज़्यादातर थिक स्किन का क्यों यूज़ होता है? तो द थिक स्किन डज नॉट अलाउ इंसेक्ट टू गेट इनटू द ऑरेंज. जो थिक स्किन होती है ना, वो किसी भी इंसेक्ट को अंदर जाने, ऑरेंज के अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं करती. ओके, तो ये था इसका. और द स्किन ऑफ द ऑरेंज इज कैसी होती है? थिक, ऑयली एंड बिटर. ओके, सी. तो ये क्वेश्चन 1 हो गया. अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, एडवर्ब. एडवर्ब मतलब कैसा? कि एडवर्ब क्या होता है? कुछ बताने के लिए. ओके, जैसे किसी ने कुछ किया पर कैसे? किसी ने कोई काम किया लेकिन कोई दौड़ा पर कैसे? फास्टली. ही रन, पर कैसे रन? ही रन फास्टली, है ना? ही रन फास्टली.
कोई बोला लेकिन कैसा, कैसे बोला, तो पोलाइटली, जैसे वो बोली लेकिन कैसे बोली, पोलाइटली, सी स्पीक पोलाइटली, ओके। तो LY लगाना होता है। ज़्यादातर शॉर्ट में मैं बताऊँ तो आपको इसमें एडवर्ब जो होते हैं, जो वर्ब होता है ना, उसमें आपको LY ऐड करना होता है, ओके। जैसे यहाँ देखो एडवर्ब है ना, देखो एक्सीडेंट तो एक्सीडेंटली, बेड बेडली, बोल्ड बोल्डली, ईगर ईगली, हॉनेस्ट हॉनेस्टली, काइंड काइंडली, टाइट टाइटली, है ना। तो ये सब। अब वाई जहाँ होता है ना, वाई, उस वाई का आई बन जाता है। जैसे प्लूरल में हम कहते हैं ना वाई का आई, उसी तरह यहाँ पर भी वाई का आई बन जाता है और LY लगाना होता है, ओके। जैसे यहाँ मैं बता रही, चलो। द टीचर स्पॉक, द टीचर स्पॉक, तो कैसे, एंग्री है ना, तो एंग्रीली, देखो वाई का आई बन गया है ना, और LY लगा। इसमें सब में पीछे LY लगेगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पी, तो हैप्पीली, वाई का आई बन गया, ओके। प्लीज होल्ड द रोप टाइट टाइटली, सडन सडनली, बोल्ड बोल्डली, ओके। ग्रीडी ग्रीडीली, यूजुअल यूजुअली, फास्ट फास्टली, लकी लकीली, क्विक क्विकली, लेजी लेजीली, काइंड काइंडली, हॉनेस्ट हॉनेस्टली, इजी इजीली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, ओके। तो आज हम यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 3 कल करेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे, ओके।